हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी की मैथ्स के बारे में, लेकिन ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप यूट्यूब पे कैसे फ्री में मैथ्स का कोर्स पूरा पढ़ सकते हैं, चाहे आप एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीजीएल, सीपीयू, एसएससी एमटीएस, एसएससी एक्सेल, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैथ्स का कौन से बेस्ट टीचर्स है जिन्होंने यूट्यूब पे फ्री में पूरा पढ़ा रखा है अच्छे से, वो सब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। और बाकी कई लोग हैं उन्होंने भी आपको ये बता रखा है। ठीक है, एक वीडियो मैंने आपको बताया था अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। सीएचएल 2020 का जब मैंने एग्जाम दिया था उसमें मेरा सीएचएल में मैथ्स का स्कोर रहा था 50 आउट ऑफ 50। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि क्या मैंने बुक्स यूज करी, कौन से टीचर्स से मैंने पढ़ाई करी, कितने घंटे में मैथ्स पढ़ता था, वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। लेकिन ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट रहेगी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। जैसे मान के चलिए अभी मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता मैथ्स के बारे में और मैं एसएससी की फील्ड में भी नया नया हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या टीचर से पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप के बाद आपका 40 प्लस स्कोर इजीली होने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें आगे क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, चौथा स्टेप क्या होना चाहिए, जिससे मेरा स्कोर 45 प्लस इजीली मैथ्स में आने लग जाए। क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप 40 से कम स्कोर कर रहे हैं मैथ्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, इन तीनों में से 40 में से कम नंबर ला रहे हैं 50 में से, तो आपके सिलेक्शन के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा है। तो मैथ्स में कैसे हम 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं इजीली, वो सब मैं आपको यहाँ पे एक पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ताकि कई लोगों को डाउट ये रहता है कि मुझे मैसेज करते हैं कई लोग कि भाई मैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे भी डेली पढ़ रहा हूँ लेकिन तब भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या होता है कि हम मेहनत तो काफी कर रहे होते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, और गलत डायरेक्शन में आप चाहे कितनी मेहनत कर लीजिए, आपका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। तो क्या एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, क्या सही डायरेक्शन है जिसपे आपको मेहनत करनी है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। और अगर आप रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं पूरे ध्यान से, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाएंगे। बस ये होना चाहिए कि आपका एप्टीट्यूड मैथ वाला होना चाहिए। बाकी वरना हार्ड वर्क के जरिए तो सब कुछ हो सकता है, बस आपको टाइम ज्यादा लगेगा। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको याद बड़ी जल्दी हो जाता है, जीके में उनका मन लगता है काफी अच्छा, तो वो जीके की फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें मैथ्स पढ़नी अच्छी लगती है, साइंस पढ़नी अच्छी लगती है, तो मैथ्स काफी जल्दी सीख जाते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। तो अगर आपका मैथ्स वाला एप्टीट्यूड है तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ उसमें आपको बस मेहनत करनी है। पहले मैं आपको बताया था मैंने मैथ्स में मैंने सीएचएल का एग्जाम 2 बार दिया है, 2020 का और 2021, दोनों बार मैंने एग्जाम दिया था। इससे पहले मैंने कभी सीएचएल का एग्जाम नहीं दिया और दोनों बार मेरे मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर रहा है। आप यहाँ पे स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कंप्लीट द सिलेबस। जो सिलेबस है एसएससी का वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। जो भी चैप्टर्स आपके हैं, चाहे वो अर्थमेटिक मैथ्स के हैं या फिर एडवांस मैथ के, सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। पहले हमको कंप्लीट करना है अर्थमेटिक मैथ्स का सिलेबस, देन उसके बाद आना है एडवांस मैथ में। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसको मैं एडवांस मैथ में लेकर चलता था, तो आप नंबर सिस्टम को एडवांस मैथ में लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला आपका स्टेप क्या हो गया, सिलेबस को कंप्लीट करना है अच्छे से। आप ये किससे कर सकते हैं, किसी भी टीचर से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है मैंने कहां से करा था यूट्यूब में, आप वो भी देख सकते हैं। या फिर आप गगन प्रताप सर है, अभिनय सर हैं और पवन राव सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं सबका नाम यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा। जो भी टीचर है काफी अच्छे, उनसे आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी 2-3 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। पहला कि उस टीचर से पढ़ना है जो 5-6 साल से एसएससी फील्ड में पढ़ा रहा है, उसका काफी अच्छा नाम है, उससे पढ़े। या फिर वो टीचर जिसने सीजीएल का जो मेंस है कम से कम वो दिया हो यूट्यूब पे, अगर वो पढ़ा रहा है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे टीचर से ना पढ़े जिन्होंने कभी भी एसएससी एग्जाम नहीं दिया और एसएससी के बारे में उन्हें नहीं पता, तब भी आप वो पढ़ा रहे हैं, बस आप उन्हें, आपको अच्छे लगता है वो, आप इसलिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसे किसी टीचर से ना पढ़े जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनसे ना पढ़े। क्योंकि कई बार होता है वो लोग जरूरत से ज्यादा पढ़ा देते हैं, या फिर जो आता है उतना भी नहीं पढ़ाते, काफी कम चीजें पढ़ा के आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आपके नंबर कम आते हैं और आप फिर सोचते हैं कि यार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूं लेकिन वो क्वेश्चन आपसे जो मैंने पढ़ा था वो सब यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, फिर आप सोचते हैं फिर से मुझे कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इन चीजों को ध्यान रखें, ऐसे टीचर से पढ़ें जो काफी फेमस है, जो एसएससी की फील्ड में काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है, या फिर जिन्होंने एसएससी एग्जाम दिया हुआ है और वो अब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचर से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोर्स चुनते टाइम आपको काफी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक ही बार हमें कोर्स करना होता है और बहुत अच्छे से करना होता है। और दूसरी गलती हमें क्या नहीं करनी है, पहला तो टीचर अच्छा चुना उससे पढ़ा। दूसरी हम गलती करते हैं कि हम देखो क्या करते हैं, एग्जाम हमने पूरा कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद हमने मॉक टेस्ट दिया, सीधा मॉक टेस्ट देने बैठे, मॉक टेस्ट में हमारे कम नंबर आए और हम सोचते हैं, मान लीजिए आपने गगन प्रताप सर से पढ़ा था, आप मॉक टेस्ट दे रहे, आपके कम नंबर आ गए, आपने सोचा अरे यार जो मैंने पढ़ा था वो बेकार गया। अब यूट्यूब पे कोई स्ट्रेटेजी देखी आपने, उसने बोला कि इस टीचर से पढ़ लो, आपने चेंज करा, आप दूसरे टीचर से पढ़ने लग गए। तो ऐसा ना करें। सिलेबस सिर्फ एक बार करना होता है, दोबारा नहीं करना होता। उसके बाद सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होती है जो कि आपके मार्क्स इंप्रूव करेगी। तो कभी भी ये ना सोचे कि एग्जाम देकर आए आप और एग्जाम में कम नंबर आए मैथ्स में, आपने सोचा कि अरे मैंने तो मैथ्स ही अच्छे से नहीं पढ़ी, अब मुझे दोबारा से मैथ्स का पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। नहीं,
अब आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी और आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो कोर्स हमेशा एक बार करें और जिससे भी कर रहे हैं एक बार अच्छे से चुने, उन्हें 2-3 दिन का टाइम लगाए, अच्छे से चुने किस टीचर से आपको पढ़ना है और उसी को अच्छे से पढ़े। ठीक है, कई बार वीडियो समझ में नहीं आता है तो 2 बार वीडियो देखें, 3 बार एक वीडियो देखें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे आप दूसरी चीजों में ना फंसें। ठीक है, मुझे लगता है 4 से 5 महीने या फिर मैक्सिमम 6 महीने इनफ है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। कोर्स करते टाइम जैसे कई टीचर हैं, जैसे हम बोलूँ गगन प्रताप सर के बारे में, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, राकेश सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, पवन राव सर भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं कोशिश करें जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करें। क्या होता है कि टीचर ने एक कॉन्सेप्ट समझाया, मान ली परसेंटेज का, उसके बाद उन्होंने उसके 10 क्वेश्चन कराया आपको समझाने के लिए वो कॉन्सेप्ट। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपने नोट करा, जो 10 क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छा आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सारे 10 क्वेश्चन नोट करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ऐसा ना करें, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, मेन जो हमारा होता है वो प्रैक्टिस होती है। तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन लिख लें उस टाइप का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे जब आप रिवाइज करें। तो 10 क्वेश्चन लिखेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और कोर्स कंप्लीट करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना है, वहां पे प्रैक्टिस आप 10 क्वेश्चन करें उस टाइम पे, लेकिन लिखें सिर्फ एक क्वेश्चन, ताकि टाइम आपका बच पाए। टाइम बचाते हो कोर्स को जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि कोर्स से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है आपकी प्रैक्टिस से, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करते टाइम ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप आपका आता है रिवीजन। जब एक बार आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते टाइम पढ़ा है, आपने उस चीज को याद नहीं करा, भी वो चीज आपके दिमाग में बैठी नहीं है, तो आपको पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है। पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं आप, या फिर ये कर सकते हैं चैप्टर वाइज रिवीजन। मेन मैं कहूंगा आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करें। एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप आए परसेंटेज चैप्टर पे। परसेंटेज चैप्टर जो आपके टीचर्स ने कराया था, जो आपने नोट्स बनाए थे, उनको एक बार आपने रिवाइज करा अच्छे से। रिवाइज करने के बाद चैप्टर रिवाइज करा, थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, परसेंटेज चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुक में है वो आप सॉल्व करेंगे। ऐसे आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए परसेंटेज चैप्टर के, आप फिर से आएंगे सेकंड स्टेप पे। नेक्स्ट चैप्टर उठाया आपने, जैसे एवरेज चैप्टर उठा लिया, नेक्स्ट आपने एवरेज चैप्टर को अपने टीचर के नोट से आपने रिवाइज करा। फिर आप थर्ड स्टेप पे आए, उस चैप्टर के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बुक में उसको आपने सॉल्व करा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको अच्छे से करने हैं। तीसरे स्टेप में जो मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको 3 बुकें बता सकता हूँ। बहुत सारी बुकें आती है, लेकिन ये 3 बुक मेरे हिसाब से बेस्ट है। इन तीनों में से कोई भी आप बुक फॉलो कर सकते हैं। पहली आपकी किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक एसएससी की। सेकंड राकेश सर की एसएससी की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। क्लास नोट्स नहीं कह रहा हूं मैं, राकेश सर की एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, वो बुक कह रहा हूं मैं यहाँ पे। तीसरी आती है पिनाकल की बुक। ठीक है, इन तीनों में से कोई बुक आप चूज कर सकते हैं, तीनों ही बेस्ट है अपने हिसाब से। मैं पर्सनली किरण की बुक फॉलो करता हूं, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज दे रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है जो बिगिनर है उसके लिए काफी अच्छी है, क्योंकि टाइप 1 में थोड़े इजी क्वेश्चन है, टाइप 2 में थोड़े मुश्किल क्वेश्चन, टाइप 3 में थोड़े और ज्यादा टफ क्वेश्चन, ऐसा टाइप होता है उसमें। तो मुझे लगता है बिगिनर के लिए किरण की बुक अच्छी है। वैसे पिनाकल की बुक भी काफी अच्छी है, लेकिन आप सेकंड नंबर पे उसे फॉलो कर सकते हैं। जब आपने किरण की बुक काफी बार कर ली अच्छे से, तो आप जाके पिनाकल को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक पिनाकल की बुक नहीं करी है, लेकिन उसका रिव्यू काफी अच्छा और मेरे काफी फ्रेंड्स फॉलो करते हैं, तो काफी अच्छा रिजल्ट उसका भी रहता है। ठीक है, तो ये तीनों बुक अपने हिसाब से बेस्ट हैं, लेकिन आप बिगिनर है तो मैं आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप किरण की बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये 3 स्टेप्स भी अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपका मिनिमम 35 स्कोर मैथ्स में होना स्टार्ट हो जाएगा, और 40+ भी स्कोर आप मैथ्स में कर पाएंगे। क्योंकि एसएससी ये करता है 80% क्वेश्चन वही पूछता है जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। कई बार क्या होता है, इजी सेट हुआ मैथ्स का, तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट मैथ के पढ़ लिए अपने टीचर से, उनको एक बार रिवाइज भी कर लिया है, और एक बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी थे वो सारे सॉल्व भी कर लिए। तो आप 40 तक स्कोर तो मिनिमम कर ही पाएंगे। 35 से 40 के बीच में बता रहा हूँ मैं, ब्रैकेट है, यहाँ तक आपका स्कोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इंप्रूव कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम पे करे थे थर्ड स्टेप में, फर्स्ट टाइम करते टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन पे टिक नहीं करना है, चाहे वो आपसे हो या ना हो। उस टाइम आपको बस सिंपल एक बार पूरी बुक कर लेनी है सॉल्व। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उस पर ध्यान दीजिए। एक तरीका है कि आप पीछे देखें सॉल्यूशन और कैसे सॉल्व करा है वो आप देख लें। नहीं समझ में आ रहा है तो सारे 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको गूगल पर या फिर यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। आपको करना क्या है, गूगल आप खोलेंगे, गूगल पे आपको कैमरा की बटन दिखेगी, वहां से आप क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके सर्च कर लेंगे तो गूगल का पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है, कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो ये नहीं छोड़ देना उस क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आपने छोड़ा, जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हुआ, वही क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे देखें एक बार, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा वहां से मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं आता है तो गूगल पर उसको कॉपी पेस्ट करके आप सर्च कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं, इनसे आपको सॉल्यूशन करना है। या फिर तीसरा तरीका ये हो सकता है कि काफी सारे टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं, जैसे एसएससी से रिलेटेड डिस्कशन ग्रुप है, जहां पर भी 10-20 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर आप जुड़ सकते हैं और वहां पे अपने सॉल्यूशन
अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है आपको, ठीक है। तो काफी सारे ग्रुप है, 1-2 ग्रुप आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो वहां पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उनसे जुड़े रहें, ठीक है। वो उनको बोल दीजिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे भेज दे, मैं सॉल्व कर दूंगा, या फिर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप उन्हें भेज दीजिए, ताकि दोनों के डाउट्स क्लियर रहें। तो ये 3-4 तरीके हैं डाउट सॉल्व करने के, ये जरूर करें फॉलो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एसएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है और आपसे नहीं हुआ तो कोशिश करें उसका सॉल्यूशन पाने की, क्योंकि हो सकता है वही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाकर मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे आपको ऐसा करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। सेकंड टाइम अब आपको 40+ स्कोर करने के लिए क्या करना है, आपको फिर से थर्ड स्टेप को दोबारा करना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको दोबारा एक बार करना है। और इस टाइम काफी लोग गलती ये करते हैं, किरण की बुक उन्होंने एक बार सॉल्व कर ली तो वो सोचते हैं कि अब किरण की बुक छोड़ देता हूँ, दूसरी बुक करता हूँ कोई सॉल्व, जैसे राकेश से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर पिनाकल सॉल्व कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, एक ही बुक पर स्टिक रहें, ठीक है। सक्सेस पाने के लिए आपको एक ही चीज को बार बार करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी मैथ्स काफी अच्छी होगी, ठीक है। आप ये सोचे आज मैंने इससे पढ़ा है तो कल उससे पढ़ लूं, आज इस टीचर से पढ़ा है कल उस टीचर से पढ़ लूं, ऐसा नहीं करना है। जो भी 3 स्टाइल बताए उन पे स्टिक रहें। बीच में कोई आपका दोस्त बोल रहा है कि ये बुक बढ़िया नहीं है, दूसरी बुक से पढ़ते हैं, ये टीचर अच्छे नहीं है, दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, तो ऐसा मत करें। अगर आप मान लीजिए राकेश सर से पढ़ रहे हैं, आपको बिलीव रखना है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए लाखों लोग उनसे पढ़ते हैं, हजारों लोगों का सिलेक्शन उन्होंने कराया है। तो ये ना सोचे कि मेरा दोस्त ये कह रहा है या फिर कोई यूट्यूब पे टीचर कह रहा है कि इनसे पढ़ लेना चाहिए तो उनसे पढ़े। वो भी टीचर बढ़िया हो सकते हैं जो आपका दोस्त कह रहा है, यूट्यूब पे टीचर कह रहे हैं, लेकिन जिससे आप पढ़ रहे हैं वो भी बेस्ट है, उनसे पढ़ें। बीच में छोड़े ना सिलेबस की आज एक चैप्टर इनसे पढ़ा दूसरा उनसे पढ़ा, ऐसा ना करें। प्रीवियस बुक जब आप कर रहे हैं तो किरण कर रहे हैं तो किरण पे रहें। आपके बगल वाला उसके 50 में 50 नंबर आए हैं लेकिन वो राकेश सॉल्व कर रहा है तो आप सोच रहे हैं कि राकेश पे आ जाऊं, तो ऐसा ना करें। एक ही बुक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो बेस्ट है, ये याद रखें। एक बार स्ट्रेटेजी बनाए अपनी और उस पर स्टिक रहें, डेली बदले ना। डेली जो बदलता है ना फिर वो बदलता ही रह जाता है, कभी उसका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता और इंप्रूव नहीं कर पाता है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो सेकंड टाइम जब आप कर रहे हैं बुक को, तब आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आपको सही से लग रहा है, मतलब आप कॉन्सेप्ट उसका भूल सकते हैं, तो उन्हें मार्क कर दीजिए, ठीक है। थर्ड टाइम आपको दोबारा क्या करना है, थर्ड टाइम जब आप आएंगे बुक पे तब आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जिनको आपने सेकंड टाइम पे मार्क करा था। फर्स्ट टाइम पे मार्क इसलिए नहीं करना है कि फर्स्ट टाइम पे हमको सब इंपॉर्टेंट लगता है और सब चीजें ऐसी लगती है ये मुश्किल है, तो फर्स्ट टाइम पे आप पूरी बुक रख देंगे, तो फर्स्ट टाइम पे बुक को मार्क ना करें। सेकंड टाइम पे मार्क करना है। सेकंड टाइम पे हमें पता चल जाता है कि क्या चीजें डिफिकल्ट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये करना है आपको सेकंड टाइम। थर्ड टाइम पे जो मार्क क्वेश्चन है सिर्फ वही करना है। इसके बाद मैं 100% कह सकता हूं, अगर आपने सारे स्टेप अच्छे से करे हैं तो 45 तक आपका स्कोर इजीली आ जाएगा। 45+ स्कोर आप करना है स्टार्ट कर देंगे। लोग यहाँ पे बोलेंगे कमेंट में कि भाई आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इतना हो नहीं पाएगा हमसे। तो एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जिनको आप देखेंगे या फिर यूट्यूब पे आप स्ट्रैटेजी भी देखते हैं कोई अच्छी किसी कैंडिडेट की जिसने सिलेक्शन लिया है, तो वो भी इतना बताएगा आपको कि उसने बहुत बार प्रैक्टिस करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक 4 से 5 बार करी है। तो आपको भी कम से कम 2 से 3 बार तो बुक को सॉल्व करना ही पड़ेगा और इतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तभी आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा, ठीक है। बाकी देखिए हार्ड वर्क अगर आप नहीं करेंगे, आप सोच रहे हैं कोई शॉर्टकट आ जाएगा, कोई जल्दी तरीका 1-2 महीने में आपके मैथ्स में एकदम 50 में से 50 आने लग जाए या फिर 45 से ज्यादा नंबर आने लग जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये बस अपने आप को आप तसल्ली दे रहे हैं। तो हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा और एक बार मन बना लीजिए आपको करनी है चीजें या नहीं करनी है। करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी और नहीं करनी है अगर आप टाइम पास ही कर रहे हैं तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जो भी चीजें बताइए उन्हें अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक्सरसाइज बताता हूं आपको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, इनहेंस करने के लिए आगे क्या करना चाहिए। जो मैं करता हूं वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो देखिए ये सब करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एसएससी के, जैसे लेटेस्ट एसएससी सीएचएल के क्वेश्चन हुए, एग्जाम हुए, उसके जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करता हूं। सीजीएल के अभी जितने भी एग्जाम हुए 2020 में 21 में, वो क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर बुक में नहीं होंगे, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आरबी रेवोल्यूशन एक चैनल है, वहां पर जो शुभम सर हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डालते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह, जिसमें मॉक फॉर्मेट पे वो मैथ्स के सारे पेपर्स डाल देते हैं सीजीएल के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम लगाना है अपने फोन में 25 से 30 मिनट के ब्रैकेट में टाइम लगाना है आपको, और उसमें 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स के सॉल्व करने हैं। सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि सीजीएल के क्वेश्चन मुझे नहीं करने, क्योंकि सीजीएल और सीएचएल का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। और जो भी लोग सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन हो चुकी है उनकी, तो मैं उनको एडवाइस देना चाहूंगा भाई सीजीएल की तैयारी करें अब, क्योंकि सीजीएल में इस साल आपको पता है काफी सारी वैकेंसीज आ रही है, 16,000+ वैकेंसीज हैं। और पीएएसए जो कि सीएचएल से मिला करता था पहले, अच्छी पोस्ट होती थी, वो भी अब शिफ्ट हो गई है सीजीएल में। तो सीजीएल की तैयारी आपको करनी चाहिए, तो सीजीएल के क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ठीक है। तो जितने भी लेटेस्ट पेपर होते रहते हैं, सीजीएल के पेपर हुए जितने लेटेस्ट, सीएचएल के हुए, सिलेक्शन पोस्ट के एसएससी ने एग्जाम कराए, तो उनके क्वेश्चंस आप आरबी रेवोल्यूशन चैनल से निकाले, टाइमिंग के साथ सॉल्व करें। उससे क्या होगा, आप और इंप्रूव करेंगे, आप टाइम के अंदर जल्दी से जल्दी मैथ्स से क्वेश्चन करना आपको आ जाएगा और थोड़ी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी।
पहली बार आप करेंगे तो क्या होगा, आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए जबकि वो आते थे, सिली मिस्टेक हो गई। तो जब बार बार टाइमिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपकी एक्यूरेसी बनती है। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कम टाइम होता है और प्रेशर रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम में करा था एक कि 40 को 5 से डिवाइड करा और मैंने 10 लिख दिया आंसर। तो ये सिली मिस्टेक कब होती है, जब हम नर्वस हो जाते हैं, प्रैक्टिस की कमी रहती है, तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद भी काफी ज्यादा सिली मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, तो और प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो रेस में नहीं हूँ, लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। बस अपने बिलीव रखें और मेहनत करते रहें। तो ये 4th स्टेप है, आप ये कर सकते हैं अपने आप को और इंप्रूव करने के लिए और नई चीजें जानने के लिए, क्योंकि एसएससी का पैटर्न चेंज कर रही है थोड़े बहुत नए क्वेश्चन जो ला रही है। अगर आपको वही पता रहेंगे तो आपका दिमाग और चलेगा और एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आता है आप उसे भी टैकल कर पाएंगे। तो ये स्टेप आप ऐड कर सकते हैं पहले 3 स्टेप करने के बाद। पहले 3 स्टेप मोर देन इनफ होते हैं, उसके बाद आप 45 प्लस स्कोर इजीली कर पाएंगे। लेकिन ये स्टेप करने के बाद आप कह सकते हैं कि आपने एक्यूरेसी बहुत अच्छी कर ली है, टाइमिंग के अंदर भी आप क्वेश्चन कर पाते हैं, तो आप 50 आउट ऑफ 50 के टारगेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए मैं कर सकता हूं, मैं मानता हूं मैं एक एवरेज कैंडिडेट हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं, मुझसे भी अच्छा स्कोर आप में से कई लोग कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि माइंडसेट उस हिसाब का नहीं हो पाता, कई बार प्रैक्टिस कम रह जाती है, तो उसके लिए आपको यही तरीका है, टाइमिंग के साथ क्वेश्चन करें और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा। 70% आपका सिलेबस हो जाता है तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। स्टार्ट में क्या होगा, मॉक टेस्ट में कम नंबर आएंगे आपके। मॉक टेस्ट कौन से देने हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स। स्टार्ट में कम नंबर आएंगे लेकिन देते रहे रेगुलरली, सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होते रहेगा, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होती रहेगी, मॉक टेस्ट में भी जो स्कोर है वो इंप्रूव होते रहेगा। मॉक टेस्ट की बात हम कभी बाद में करेंगे, हम यहाँ पे कर रहे हैं मैथ्स की स्पेशल बात। तो मैथ्स में जो 3 स्टेप बताएं उसे अच्छे से फॉलो करें। उसके बाद जब वो 3 स्टेप हो जाए, 3 बार आप प्रैक्टिस कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसके बाद आप जो एसएससी नए क्वेश्चन ला रही है, सीएचएल 2020 2021, सीजीएल 2020 2021, सीजीएल मेंस के पेपर्स के थ्रू जो क्वेश्चंस आए वो सब भी आप सॉल्व करें। क्योंकि मैंने भी कई बार देखा, मैंने सीजीएल मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करे और वही एग्जैक्टली सीएचएल में भी क्वेश्चन दिख जाते हैं सेम कॉन्सेप्ट के साथ। तो सारे क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करें और टाइमिंग के साथ क्वेश्चंस आपको आरबी रेवोल्यूशन चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करने हैं। तो ये 4 स्टेप हैं जो कि आपको अच्छे से फॉलो करने हैं अपनी मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए। ये 4 स्टेप अगर आप अच्छे से करते हैं, 4th स्टेप भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और टाइमिंग के अंदर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, टाइमिंग के अंदर कैसे प्रेशर आपको हैंडल करना एग्जाम का, वो आप इससे सीख पाएंगे। तो 4th स्टेप भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में टाइम मिलता है या फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 3rd टाइम, तो उसी टाइम में आप 1 सेट या 2 सेट डेली टाइमिंग के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी और कम से कम टाइम में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की जो हैबिट है वो आपकी बन जाए। ठीक है, तो ये 4 स्टेप के बाद आपका 50 आउट ऑफ 50 या 50 में से 45 प्लस स्कोर तो कम से कम होने ही लग जाएगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप अच्छे से 4 स्टेप फॉलो करते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि आज प्रैक्टिस करी 2 दिन छोड़ दिया अब तीसरे दिन पढ़ाई कर रहा हूँ। थोड़ी दोस्ती वोस्ती से दूर रहना है, ऐसे दोस्त बनाए जिनका सेम टारगेट हो, वो भी सेम तैयारी कर रहे हो, ताकि उनको भी पता हो कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और आपको भी पता होना चाहिए दूसरे का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दोस्त कह रहा है चलो घूमने चलते हैं आज यार बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, 10 दिन से पढ़ रहे हैं, आज घूमने चलते हैं, तो 10 दिन कोई बड़ा टेन्योर तो है नहीं। हाँ, 2-3 महीने से लगातार पढ़ रहे हो, एक भी गैप नहीं लिया है, तो आप एक दिन घूमने जा सकते हो। आप सोचते हैं संडे की छुट्टी हो गई, चलो संडे को आज घूमते हैं, तो संडे को थोड़ी रिवीजन कर लो। ठीक है, तो टाइम का यूटिलाइज अच्छे से करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 1 घंटे भी कम पढ़ रहे हो तो हजारों लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। ठीक है, ये जब चीजें दिमाग में रहती है ना, और मोटिवेशन कहाँ से आता है, अपने अंदर से आता है कि जब मैं लग जाऊंगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरा जो स्टेटस है वो बढ़ जाएगा, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो अपने अंदर ही मोटिवेशन लाना, ये ना हो कि डेली मोटिवेशन दे रहा है कोई बाहर से आके। ठीक है, आपको डेली मोटिवेटेड होने के लिए वीडियोस चाहिए, कोई आपको मोटिवेट करे, ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन अपने आप में होता है, दूसरे की जरूरत पड़ रही है मोटिवेशन के लिए, तो आपका जो सपना है ना वही कमजोर है, आपका ड्रीम ही कमजोर है, आपका टारगेट ही कमजोर है, ये माना जाएगा फिर तो। ठीक है, तो अपने अंदर से मोटिवेटेड रहें। आपको पता है ना आप जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजें कम इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। बाकी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी लिंक्स है इंपॉर्टेंट वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और सीएचएल की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक अच्छे से वीडियो बना रखी है मैंने, जिसको लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है, काफ़ी अच्छी वीडियो है वो, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से सीएचएल की स्ट्रैटेजी बता रखी है। एक और बार मैं बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो, लेकिन वो वीडियो में मुझे लगता है आपका जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। वो वीडियो यहाँ पर है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।